हम लोगों की तरह नहीं कि लाइट चली गई तो परेशान हो गए, लाइट आ गई तो बड़े आनंद आ गए। सूखी रोटी मिली तो दुखी हो गए, रसगुल्ले मिल गए तो आनंद आ गया, बादाम का हलवा मिल गया तो आनंद आ गया। हम तो वस्तुओं के अधीन हैं। लेकिन संत महापुरुष जिनको वास्तव में भगवान मिलते हैं, वो तो हर स्थिति में आनंद में जीते। मैंने सुना कोई संत थे, एक बार उनके यहां कुछ चोर आ गए, क्योंकि वो बात बात में सबको कहा करते थे, भैया मैं तो आनंद में जीता हूं, मैं तो आनंद में रहता हूं। एक बार कुछ चोर आ गए कुटिया में। उन चोरों ने चोरी तो की ही, साथ में संत को बहुत मारा भी। सामान तो ले गए और पीटा भी, खूब डंडे मारे। संत ने कुछ नहीं कहा, बेहोश पड़े हुए थे अपने आश्रम में, कुटिया में। अब देखना जरा, आस पड़ोस के लोगों ने जब खबर सुनी, लोगों ने कुटिया से उठाया महात्मा को और हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर इलाज कर रहा था, चोटें आई थी ना, तो साफ करता है डॉक्टर, मरहम लगाता है, पट्टी करता है। जब थोड़ा सा संत को होश आया, डॉक्टर मरहम पट्टी कर रहा था, होश आया, संत के मुख से मालूम है क्या निकला? चेहरे पर मुस्कान थी, दर्द नहीं था, चेहरे पर मुस्कान थी। और संत कहते हैं डॉक्टर को कि वाह प्यारे, मारते भी हो फिर दवा भी लगाते हो। संत हंसकर कहते, प्यारे मार भी लगाते हो फिर दवा भी देते हो। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर ने कहा कि बाबा आप अभी होश में नहीं हो। अरे मैंने आपको थोड़ी मारा था, मारने वाले तो चोर थे, मैं तो डॉक्टर हूं, आप होश में नहीं हो बाबा। संत ने कहा भैया होश में तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यहां न कोई मारने वाला है न कोई बचाने वाला है, वही मारने वाला भी है वही बचाने वाला भी है। उसको छोड़ के और दूसरा है कौन? उसके सिवा और है कौन संसार में? प्यारे सब तेरी लीला है। अब बताओ, जिनका ऐसा हृदय का भाव है, क्या वो कभी दुखी हो सकते हैं? यह है आनंद स्थिति। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो इंद्र ने भी भगवान को यही कहा कि प्रभु आनंद और सुख तो उसी के जीवन में आता है जिसके जीवन में आप आते हो। स्तुति करके भगवान को एक नाम भी इंद्र ने भागवत में दिया। कामधेनु गौ के दूध से अभिषेक करके, ये बड़ा प्यारा नाम है। प्रभु को इंद्र ने नाम दिया गोविंद इति चाभ्यधात, नाम दिया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद नाम पड़ा। गोविंद का अर्थ होता है गोपम आनंदम ददाति, जो अपनी शरण में आने वाले को परम आनंद दे, वो गोविंद हैं। आगे बंधुओं, बाबा नंद के एकादशी व्रत के प्रसंग को सुनाया। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। इस लीला को करने के बाद मेरे प्रभु अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों को अपने दिव्य वैकुंठ का दर्शन भी भागवत में कराते हैं। दर्शयामास लोकम स्वम। यहां से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 29वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। और अब इस 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक, यानी 5 अध्याय तक सुखदेव जी महाराज की कथा सुनाएंगे। भागवत में 5 अध्याय में महाराज आया है। इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। श्रीमद् भागवत मेरे श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान का विग्रह है भागवत। और इस श्रीमद् भागवत रूपी प्रभु के विग्रह में
ये जो दशम स्कंद है, जिसकी लीलाएं आप सुन रहे हो कल भी आज भी, ये जो दशम स्कंद है, ये मेरे प्रभु के उस दिव्य स्वरूप में भगवान का हृदय है। क्या है? हृदय। और इस हृदय में ये जो रास पंचाध्यायी है, दशम स्कंद में ये जो रास का प्रसंग है, इसको मेरे बांके बिहारी का पंच प्राण माना गया है। तो अब तक आप मेरे प्रभु के हृदय में थे, अब आप ऐसा समझो आप बांके बिहारी के प्राणों में प्रवेश करने जा रहे हो। ये महाराज का प्रसंग बड़ा ही दिव्य प्रसंग है। आप महाराज की कथा सुनने जा रहे हो तो थोड़ा सा आप गंभीर होकर, शांत होकर, बड़े भाव से सुनना। कुछ भावों को महाराज के हम आत्मसात करें। फिर अभी सुंदर झांकी भी हम देखेंगे, फिर रुक्मणी मंगल का उत्सव भी आज मनाएंगे बड़े धूमधाम से। यहां से भागवत में महाराज का प्रारंभ कर रहे हैं सुखदेव जी कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बड़ा दिव्य प्रसंग है। भगवान अपिता रात्रि ही। बंधुओं, महाराज तो हम सुनेंगे, कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इतना जरूर समझ लेना, ये शरीर हमारा महाराज को कहने के या सुनने के योग्य नहीं है। अब ठीक है, हम भागवत जी के सामने बैठे हैं तो कहेंगे, सुनेंगे, पर हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है। ये जो महाराज का प्रसंग भागवत में आया है, ये प्रसंग उनके आस्वादन के योग्य है जिनके अंदर से संसार का विकार निकल गया है। और हमारे मन तो विकारों से भरे पड़े हैं। इसीलिए तो लोग कह देते हैं वही कृष्ण जो रास रचाते थे, गोपियों के साथ नाचते थे। कहने वाले कुछ भी बोल देते। लेकिन आज मैं आपको कहूंगा, हमारे प्रभु की लीलाओं को केवल एक लौकिक दृष्टि से आप मत देखो, सांसारिक दृष्टि से मत देखो। आक्षेप करने से पूर्व पहले थोड़ा अध्ययन करो, किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर थोड़ा सुनो। जैसे कल रात्रि में भी हमारे परम स्नेही जय भगवान गोयल जी के साथ बैठे थे हम, थोड़ा तो इसी विषय पर थोड़ी चर्चा हो रही थी। आज कहने वाले कुछ भी कह देते हैं, न शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया है, न भगवान के स्वरूप को जानने का प्रयास किया है, और कुछ भी बोल देते हैं लोग। कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे। अरे तुमको मालूम है गोपी कौन है? क्या गोपी कोई स्त्री है? गोपी स्त्री नहीं है बंधुओं। गोभी ही इंद्रियर भक्ति रसम पिबती सा गोपी। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, जिसने अपनी इंद्रियों से कृष्ण के रस को पीना शुरू कर दिया है, वो जीव फिर स्त्री और पुरुष नहीं, वो कृष्ण की गोपी हो जाता है। मैं भी गोपी बन सकता हूं, आप भी गोपी बन सकते हो, लेकिन उस भाव को पहले जगाना पड़ेगा। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी भाव है, जिसका पूर्ण रूपेण समर्पण कृष्ण चरणों में हो गया है, जिसे अब संसार से मतलब नहीं। आप देखिए, भागवत में किसी भी गोपी का नाम नहीं आया। इतना बड़ा श्री कृष्ण लीला का यह ग्रंथ, हमारे सनातन धर्म की नींव, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, और भागवत में किसी गोपी का नाम नहीं आया।
नंद का नाम है, यशोदा का नाम है, देवकी का नाम है, रोहिणी का नाम है, सबका नाम है, पर किसी गोपी का नाम नहीं है भागवत में। क्यों नहीं है? क्योंकि बंधुओं, जो अपने नाम के चक्कर में पड़ा है वो तो गोपी है ही नहीं। जो कृष्ण के नाम में डूब गया है, अपने आप को भूल गया है, वो जीव ही गोपी है। ध्यान रखना। जिसके हृदय में ये भाव है कि हमें गरज नहीं दुनिया किसी के साथ रहे, हमें गरज नहीं दुनिया किसी के साथ रहे, प्यारे मैं तेरे साथ रहूं, तू मेरे साथ रहे। जिसका प्रेम इस कोटि तक पहुंच गया है वो जीव गोपी है। और फिर महाराज में शंका तो तब होनी चाहिए जब किसी गोपी का शरीर कृष्ण से मिलने यमुना किनारे गया हो। इन बातों को आप केवल सुनना नहीं, इनको याद भी रखना, ताकि आज के बाद कहीं भी आपके प्रभु के संबंध में कोई उल्टा सीधा बोल रहे हो तो आप भी उसको जवाब देने लायक रहना थोड़ा। हाँ, इन बातों को याद रखना, केवल सुन के मत चले जाना, आप उसको समझाने का प्रयास करना। लोग कहते हैं महाराज तो काम लीला है। काम वहां होता है जहां शरीर होता है, ध्यान रखना। शरीर जहां होगा वहां काम ठीक है, माना जाएगा कि हो सकता है, पर महाराज में तो शरीर है ही नहीं। किसी भी गोपी का शरीर यमुना के किनारे नहीं गया था। शरीर से सारी गोपियां अपने घर में थीं। सोचो, किसी सभ्य परिवार की, किसी अच्छे परिवार की कोई माता बहन, कोई स्त्री रात को 12 बजे घर छोड़कर जाए बिना बताए, तो उसके माता पिता को चिंता नहीं होगी? या उसके सास ससुर को चिंता नहीं होगी? उसके घर वाले चिंता नहीं करेंगे? अब यहां आप देखो, सारे ब्रज की गोपियां कृष्ण के पास यमुना किनारे आ गईं और किसी भी गोपी का कोई भी घर का व्यक्ति ढूंढने नहीं आया, कोई खोजने नहीं आया। इसका यही अर्थ है बंधुओं कि शरीर से सारी गोपियां अपने घर पर थीं। यदि महाराज हुआ है तो शरीर से नहीं, गोपियों की आत्मा का मिलन परमात्मा बांके बिहारी के साथ हुआ है। ये शरीर का मिलन नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का, जीव और ब्रह्म का मिलन है महाराज। ये काम लीला नहीं, ये काम से मुक्ति दिलाने वाली लीला है। ये संसार की वासना को अंदर से निकालकर हृदय में कृष्ण के प्रेम को जगाने वाली लीला है महाराज, विशुद्ध प्रेम। और यदि सरल शब्दों में कहूं तो रास क्या है आप समझ लेना। बोले, जो हर श्वास में कृष्ण का एहसास करा दे और कृष्ण से मिलने की आस जगा दे, वही महारास लीला है। जिसको सुनकर मन बिहारी जी के चरणों में पहुंच जाए, वही महारास लीला है। और देखिए, भागवत में जब भी सुखदेव जी भगवान का वर्णन करते हैं तो कृष्ण कहते हैं, गोविंद कहते हैं, माधव कहते हैं, अनेक नाम हैं श्री कृष्ण के। पर जब महाराज कथा सुना रहे हैं तो महाराज का प्रारंभ कृष्ण से, माधव से, गिरधारी से, गोविंद से नहीं हो रहा। अभी अभी आपने सुना, 2 अध्याय पहले इंद्र ने नाम दिया था भगवान को, कौन सा? थोड़ा जोर से कहो ना। गोविंद नाम दिया था। हा? अरे जब महाराज शुरू करना था तो गोविंद नाम से शुरू कर देते, पर गोविंद नाम से नहीं किया। महाराज का प्रारंभ न गोविंद, न गिरधारी, न कृष्ण, न माधव, भगवान शब्द से महाराज का प्रारंभ कर। यानी पहले ही सुखदेव जी सारी शंकाओं को दूर कर रहे हैं कि भैया इस लीला में आप शंका नहीं करना, आप संदेह नहीं करना, ये लीला कोई मानव नहीं कर रहा, ये तो भगवान अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। पहले ही बता दिया कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका
वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान अपितारात्रि, भगवान शब्द का प्रयोग किया। मेरे प्रभु ने गोपियों को वचन दिया था कि तुम्हारे साथ मैं महारास करूंगा। तो प्रभु को याद आ गया। आज अपनी पूर्व दिशा की खिड़की को खोला तो पूर्ण चंद्रमा को उदय होते हुए देखा। समझ गए आज तो महारास की रात्रि है। आज के लिए ही मैंने गोपियों को आवरण भंग लीला के समय वचन दिया था, आज तो वही रात्रि है। तो सुंदर अपना श्रृंगार प्रभु ने किया और योग मायाम उपाश्रितः, योग माया अर्थात श्री राधाम उपाश्रितः, या फिर वंशीम उपाश्रितः। वंशी का भी आश्रय लिया, किशोरी जी का भी आश्रय लिया, क्योंकि महाराज इन दोनों के बिना नहीं हो सकता। बिना बांके बिहारी की बांसुरी के महारास नहीं हो सकता और बिना राधा रानी की कृपा के महारास नहीं हो सकता है। इन दोनों का आश्रय महाराज के लिए परम आवश्यक है। तो यहां पर योग माया का आश्रय लिया, सुंदर श्रृंगार किया। बंसी हाथ में लेकर मेरे प्रभु श्री यमुना जी के तट पर बंसी बट पर पहुंच गए और कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान खड़े हो गए। त्रिभंग ललित होकर अपना दायां चरण बाएं चरण के ऊपर ऐसे जैसे टेढ़े होकर मेरे बिहारी जी खड़े होते हैं, त्रिभंग ललित होकर कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। अपने अधरों पर अपनी वेणु को, वंशी को विराजमान किया और जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, अपनी वंशी में क्लीम शब्द फूंका और मंद मंद स्वर से मेरे प्रभु बंसी बजाने लगे हैं। आज अपनी वंशी में सबसे पहले श्री किशोरी जी को बुलाया है, राधा रानी को बुलाया है, फिर एक एक गोपी का आह्वान अपनी वंशी में प्रभु कर दो। ललिता, विशाखा, चित्रा, रंग देवी, इन सब गोपियों को बुलाया। जब इन गोपांगनाओं ने अपना अपना नाम कृष्ण की वंशी पर सुना, सुध बुध खो बैठी हैं और दौड़ पड़ी बंसी बट की ओर। कि निशम्य गीतम तदनंगवर्धना ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरण्यो न्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। गोपियां जब अपना अपना नाम सुनती है, तद अनंग वर्धम गीतम निशम्य, सुध बुध खो बैठी, दौड़ पड़ी यमुना जी के तट की ओर। आत्म स्वरूप से गोपियां भाग रही थी और अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा, सुखदेव जी कह रहे हैं, गोपियों को इतना भी होश नहीं है कि कोई पीछे आ रहा है या कोई आगे जा रहा है। गोपियां तो आत्म रूप से भाग रही हैं। ऐसे ही बंधुओं शिक्षा दे रही हैं मानो हम सबको कि जब बांके बिहारी का संसार का बुलावा आए तो ठीक है, पड़ोसी को भी ले लेना, आगे पीछे वालों को भी ले लेना, पर बांके बिहारी का बुलावा आए तो फिर किसी के लिए रुकना नहीं, फिर तो सीधे उनके चरणों में भागना। संसार के लिए रुक जाओगे तो फिर तुमको भी रुकना ही पड़ जाएगा, शायद नहीं पहुंच पाओगे। परमात्मा का बुलावा आए तो फिर नहीं रुकना, फिर तो भागना।
क्योंकि तेरे सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शमा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। कदम आगे जो बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। गोपियां दौड़ पड़े। और क्यों ना दौड़े बंधुओं, जिस समय ध्यान रखना यमराज का बुलावा आएगा ना, एक सेकंड भी तुमको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जब यमराज का बुलावा आएगा, चाहे कितना भी बिजी हो, सब छोड़ के भागना पड़ेगा। तो सोचिए जरा कि जब यमराज के बुलावे पर सब छोड़ के भागना ही पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा है कि ब्रजराज के बुलावे पर ही जीव भाग पड़े, बांके बिहारी के बुलावे पर जीव भाग पड़े। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। बंधुओं, गोपियां दौड़ी हैं भगवान के चरणों में। जब आत्म स्वरूप से गोपियां पहुंची, प्रभु ने बड़ा स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये द्वार्य वपुर्धरम्। मेरे प्रभु गोपियों का बड़ा स्वागत करते हैं। गोपियों को कहते हैं, गोपियों जो तुमको प्रिय लगे उसके लिए मैं क्या करूं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। जो तुमको अच्छा लगे, प्रिय लगे, ऐसा कौन सा काम है मैं करूं, मुझे बताओ। ब्रजस्यानामयम् कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। बड़ी मीठी बातें हुई हैं। भगवान कहते हैं आगमन कारणम ब्रूत। गोपियों, मुझे अपने आने का कारण बताओ थोड़ा, क्यों आई हो, क्या कारण है। देखो, रात्रि तो बड़ी घनघोर है। रजन्येषां घोर रूपां घोर सत्व निषेवितां। रात्रि तो अंधकारमयी है। गोपियों, तुम्हारा ज्यादा देर यहां बाहर रहना ठीक नहीं है। ऐसा करो, अपने घर चली जाओ प्रतियात। तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। देखो, भगवान प्रलोभन दे रहे हैं, परमात्मा परीक्षा लेता है। भगवान कह रहे हैं लौट जाओ, चलो मेरे से मिलने आई थी ना, अब तो तुम मिल ली, लौट जाओ, अब चली जाओ। यही परीक्षा है। गोपियां बांके बिहारी को कहती हैं, यहां प्रणय गीत गा रही हैं कि मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशासन संत्यज्य सर्व विषया स्तव पादमूला भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। ये प्रणय गीत है भागवत में, गोपियों के द्वारा ये गाया हुआ दूसरा गीत है भागवत का। एक आपने कल सुना था वेणु गीत, ये दूसरा गीत है प्रणय गीत। अभी थोड़ी देर में तीसरा गाएंगी गोपी गीत, फिर चौथा गाएंगी युगल गीत, और अंतिम जब भगवान मथुरा चले जाएंगे तब गोपियां गाएंगी जिसको कहते हैं भ्रमर गीत। भागवत में ये 5 गीत गोपियों ने गाए हैं कृष्ण के लिए। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। तो इस प्रणय गीत में गोपियों ने अपने हृदय का भाव रखा कि प्रभु आप हमें जाने के लिए बोल रहे हो, तो एक बात हमको बता दो, बहुत ध्यान से सुनना। गोपियां कहती हैं संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। प्रभु, हमने आपके चरणों को पाने के लिए
सारे संसार के विषयों को त्याग दिया, आपको पाने के लिए दुनिया को छोड़कर आई हैं। आप कह रहे हो मुझे छोड़कर वापस जाओ, तो ये बताओ अब तुम्हें पाने के बाद किसको पाना बाकी रह गया है जिसके लिए हम वापस दुनिया में जाएं? क्या अब कोई बाकी बचा है? आप मिल गए तो और क्या चाहिए? अब हम और किसी को नहीं चाहते। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने गोपियों के इस भाव को जब देखा तो पहले गोपियों के साथ रास किया। रास बड़ा दिव्य हुआ था, पर उस रास में थोड़ा गोपियों को अभिमान हो गया था कि अब हमारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं, तो मेरे प्रभु को रास के बीच में से जाना पड़ा। क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर अभिमान प्रभु से सहन नहीं होता। आप लोगों ने अब तक न जाने कितनी बार मेरे बांके बिहारी को या जो भी आपके इष्ट हों, आपने उनको बहुत बार भोग लगाया था, आज भी लगाते होंगे। कौन कौन है जिसने कभी भगवान को भोग लगाया है? सबने लगाया है ना? मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी भगवान को भोग ना लगाया हो। कभी ना कभी तो मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ आपने भगवान को चढ़ाया ही होगा, भोग लगाया ही होगा। लेकिन एक बात मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं, भोग हम बहुत लगाते हैं, पर यह समझना जरूरी है कि बांके बिहारी हमसे भोग के रूप में क्या चाहते हैं, परमात्मा को क्या चाहिए। आपने रसगुल्ले खिलाए, पेड़े खिलाए, बहुत भोग लगाए आपने, पर भगवान को क्या उसकी भूख है? बंधुओं में कथा में अक्सर कह दिया करता हूं, मेरे बांके बिहारी यदि भोग लगाते हैं तो केवल 2 वस्तुओं का भोग लगाते हैं, ध्यान रखना। तीसरी वस्तु नहीं है जिसका भोग लगाते हो, केवल 2 वस्तुओं का भोग भगवान लगाते हैं। किस किस का? या तो किसी अभिमानी के अभिमान का भोग लगाते हैं, या किसी भक्त के भाव का भोग बांके बिहारी लगाते हैं। तीसरी वस्तु नहीं है। आप जब भी उनके चरणों में जाओ, प्रयास यही करना कि चलो पेड़े भगवान को दे रहे हो ना, तो थोड़ा अपना अंदर अपने हृदय में झांक कर देखना वहां क्या है। यदि अभिमान है तो पेड़ों के साथ अपने अभिमान को भी प्रभु के चरणों में रख देना, और यदि हृदय में प्रेम है, भाव है, तो उस भोग के साथ अपने भाव को भी बांके बिहारी के चरणों में दे देना, तो तुम्हारे उस भोग को मेरे प्रभु स्वीकार कर लेंगे। खाली पेड़े, मिठाई, वस्तुएं यदि दी तो शायद भगवान स्वीकार ना करें। अभिमान हो तो अभिमान चढ़ा दो, भाव हो तो भाव दे दो। तो गोपियों के अंदर थोड़ा अभिमान आ गया था, तो मेरे प्रभु को फिर बीच में से थोड़ा अंतर्धान होना पड़ा, जाना पड़ा। केतासां तत्सौभगमदं वीक्षमाणं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। तत्रैव अंतरधीयत, सुखदेव जी कहते हैं। गोपियों के अभिमान को देखा भगवान ने, तो महाराज के बीच में से अंतर्धान हो गए, रास में से चले गए प्रभु। और अकेले नहीं गए, अंतर्हिते भगवते सहसैव ब्रजांगना। अंतर्हिते भगवती, अंतर्धान तो हुए, लेकिन सहसैव ब्रजांगना, श्री राधा रानी को, किशोरी जी को साथ लेकर प्रभु अंतर्धान हुए। जब भगवान चले गए, गोपियों को नहीं मिले। गोपियों ने बड़ा ढूंढा चारों तरफ, बहुत प्रयास किए। जब दर्शन नहीं हुआ, बहुत पुकारा भगवान को। जब नहीं आए तो पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, कृष्ण के भाव में डूबकर गोपियां वापस यमुना जी के किनारे आ गई। और समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता, समवेत होकर यानी इकट्ठे होकर गोपियां एक साथ अब क्या करती हैं? गोपी गीत का पाठ करती, गोपी गीत गाया।
और जैसे मैंने बताया था, भागवत का प्राण दशम स्कंद है। दशम स्कंद का प्राण भी रास पंचाध्यायी है, पर इस रास पंचाध्यायी का प्राण भी जो है वो गोपी गीत है। तो ये भागवत का बड़ा विशेष गीत है बंधु। इसको गोपियों ने गाया और ये सुनकर ही भगवान वापस आएंगे। ये कृष्ण को बुलाने वाला गीत है। जो नित्य गोपी गीत का पाठ करते हैं, भगवान को सुनाते हैं गोपी गीत, उसको इसी जीवन में कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा दिव्य गीत है। तो 2-4 श्लोक मैं भी गाऊं। वैसे तो रुक्मणी मंगल तक लेकर चलना है आपको, समय उतना नहीं है, पर फिर भी 2-4 श्लोक गोपी गीत के हम जरूर गाएं। आपको याद हो तो गाना मेरे साथ, न याद हो तो थोड़ी देर आंखें बंद करके बांके बिहारी का स्मरण करो, उनकी छवि का हृदय से दर्शन करो। गोपियां गा रही हैं, गोप्य उचुहु जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयिता दृश्यता दीक्षुता बका स्त्वयि सब स्वां विजिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसि जोदर श्रीमुषादृशा सोरत नाथते शुल्कदासिका वरदनेघ्नतो नेह किं बधः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा वेशतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। इस प्रकार से गोपियां इस गोपी गीत का आनंद के साथ पाठ कर रही हैं। बंधुओं, हमने तो 2-4 श्लोक गाए हैं,
गोपी गीत में वैसे 19 श्लोक हैं। एक एक श्लोक बड़ा मार्मिक है, अपने आप में बड़ा दिव्य है। क्या कह रही हैं गोपियां? भगवान को कहते हैं कि प्यारे, आप हमें छोड़कर चले गए। हमने तो सुना था कि सारे ब्रज को आनंद देने के लिए आपका अवतार हुआ है। आप तो सबके लिए आते हो प्रभु। कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हमने तो सुना है आप सबके लिए आए हो। ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। आपके आने से तो सारे ब्रज की अधिक जय जयकार हो रही है। तो जब सबके लिए आप आए हो, हमारे सुख के समय आप कहां चले गए? हे नाथ, तावका, हम संसार की नहीं हैं। गोपियां कहती हैं हम तो आपकी हैं। दीक्षु तावका, हम तुम्हारी हैं। आप हमसे दूर मत जाइए। हम केवल इतना चाहते हैं कि कम से कम एक बार आकर हमारी इस विरह पूर्ण दशा को आप देख तो लीजिए कि आपके वियोग में हमारा क्या हो रहा है। दयित दृश्यताओं, एक बार देख ही लो। गोपियां कहती हैं कि प्यारे, तुम्हारे वियोग में हमारे तो प्राण भी कब के निकल जाते, लेकिन क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि एक बार आपकी उस सांवरी सलोनी सूरत को देखना जो है, प्राण चाहकर भी नहीं निकलते। कैसे निकले? कि बेदर्दी तो है दर्द नावे, ओ बेदर्दी तो है दर्द नावे। चित बस में चित बस कर मेरा, चितवन में चित बस कर मेरा। अब काहे को नयन चुरावे, बेदर्दी तो है दर्द नावे। पहले तो अपनी तिरछी चितवन से हमें घायल कर दिया, और घायल करने के बाद अब दर्शन नहीं दे रहे। मेरे बांके बिहारी ऐसे ही हैं बंधु। हमारे ब्रज के संतों ने कहा कि पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे। जब चाह हुई मिलने की जरा, मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके सताने लगे। फिर दूर खड़े मुस्काने लगे। तो गोपियां भी यही कह रही हैं प्यारे, नेह किम बधः, क्या कोई किसी को शस्त्र से मारे उसको ही वध कहते हैं? इसको क्या कहेंगे जो आपने अपनी तिरछी चितवन से टेढ़ी नजरों से हमें घायल कर दिया प्रभु? इसको क्या कहेंगे? नेह किम बधः, क्या ये वध नहीं है? आपने अपनी दृष्टि से ही मार डाला हमें।
बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं गोपी गीत में। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम तो आपकी किंकरी हैं, हम आपसे कुछ चाहती नहीं है। आप ये नहीं सोचना हम संसार की दौलत रुपया पैसा आपसे मांगेंगे, हम तो केवल आपकी सेवा करना चाहते हैं। किम करीस्मे नो, हम तो आपकी किंकरी हैं। किंकर किसको कहते हैं बंधुओं? किंकर उसको कहते हैं जो हमेशा चरणों में खड़ा होकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहता रहे किम करोमी, किम करोमी। मालिक और मैं क्या करूं आपके लिए, और मैं क्या करूं आपके लिए। जो ऐसा कहता रहे वो किंकर है। हम लोग भगवान के किंकर नहीं बन पाते, हम तो उनके भी मालिक बन जाते हैं, उनको भी ऑर्डर देते हैं, इतना दिलवा दो, मकान 2 मंजिल और बनवा दो, बड़े दिन हो गए गाड़ी पुरानी हो गई महंगी वाली दिलवा दो। ये कोई प्रेम है? ये तो सेल्फिशनेस, ये तो स्वार्थ है। हम लोग तो स्वार्थी हो जाते, केवल भगवान से बात बात में बस मांग ही मांग करते रहते। परंतु यहां पर गोपियां कहती हैं हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने सुना एक प्रेमी और प्रेमिका जब मिले तो प्रेमी ने उस प्रेमिका को कहा कि देख, मैंने तेरा नाम अपने हाथ पर लिखवा लिया, मैंने तेरा नाम अपने दिल पर लिखवा लिया। तो प्रेमिका हंसकर बोली कि चल बेकार की बात मत कर, दिल पर या हाथ पर लिखाने से क्या होगा, यदि लिखा नहीं है तो मेरा नाम अपनी प्रॉपर्टी के कागजों पर लिखवा। प्रेम से कहो श्री राधे, ये दिल पर और हाथ पर क्यों लिखवाता है? तो संसार का प्रेम तो स्वार्थ युक्त है, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो, सब अपने अपने स्वार्थ से लगे हुए। पर गोपियां कहती हैं हे नाथ, हमारा तो निस्वार्थ प्रेम है, हम तो आपको चाहती हैं, आपकी सेवा चाहती हैं, बदले में कुछ नहीं चाहती। ये गोपी प्रेम है बंधुओं, हम केवल आपको चाहते हैं बस। हम तो बस इतना चाहती हैं कि गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। आप भले रहो मेरी नजरों से दूर, पर मेरी नजरों में अपनी झलक रहने दो प्यारे। गोपियों को तो बस इतना ही चाहिए। तो गोपी गीत के बड़े सुंदर सुंदर भाव बंधुओं। बाद में गोपियों ने यही कहा कि यत्ते सुजात चरणा बुरहम स्तनेषु भीताशने प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथदेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भवति धीर्भवदायुषाम्। यही कहती हैं कि प्यारे, हमें छोड़कर कहां भटक रहे हो आप, कहीं पैर में कोई कांटा न चुभ जाए आपके, कहीं कोई कंकड़ पत्थर न लग जाए पैर में। अब हमसे दूर मत जाओ, हमारे निकट आ जाओ। और जैसे ही गोपी गीत पूर्ण हुआ बंधुओं, तो जिनकी आभा करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर दे, ऐसा सुंदर रूप लेकर बंसी बजाते हुए मेरे बांके बिहारी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों के बीच में आ गए हैं और कह दिया, गोपियों अब मैं तुम्हारा हो गया हूं, तुमने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। साक्षात मनमथ मनमथ दिव्य रूप को लेकर आ गए। पहले रास हुआ था, अब गोपियों के साथ भगवान ने महारास किया है। और कैसा दिव्य ये महारास हुआ, आप लोग थोड़ा दर्शन करिए। रासोत्सवम संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः।
सब गोपियां और श्री कृष्ण रास मंडल में प्रवेश करते हैं। भगवान भी गोपियों के अनुसार अनंत रूप धारण कर लेते हैं। हमारे बीच में भी गोपियों के साथ प्रभु आने वाले हैं। आप लोग दर्शन भी करना और आनंद भी लेना। कैसे उस वंशी वट पर महारास हुआ था, एक बड़ा ही सुंदर मेरा भाव है। आप सब मेरे साथ मिलकर गाइए और दर्शन भी करिए झांकी का। फिर बहुत जल्दी हम रुक्मणी मंगल की ओर आगे बढ़ेंगे। सुंदर भाव है, आप सब मेरे साथ गाइए कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, सब गाओ, राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। मेरे प्रभु गोपियों के साथ आ रहे हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए स्वागत करिए। जय हो, जय हो। रास बिहारी भगवान की जय हो। कैसे छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, शाम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया, श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। और इतना ही नहीं, सरर सरर चाले रे, सरर सरर चाले रे, मधुरी पुरवैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए श्री राधे, श्री राधे। हाँ, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, 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 ओ मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा
श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। और ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, बिरज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। कैसे नाचे गाइए। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी कई भाव से। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत कैसे। गिरधारी। धर 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 मुरली अधर, धर 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 मुरली अधर, धर 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 मुरली अधर। धर 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 मुरली अधर। भर 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 मधुर स्वर, भर 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 मधुर स्वर, भर 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 मधुर स्वर। भर 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 मधुर स्वर। देखो तो जरा महाराष्ट्र में कैसी मीठी बंसी मेरे बांके बिहारी बजा रहे हैं। थोड़ी तालियों की सेवा करते हुए जहाँ हो। जय हो। बांके बिहारी लाल की। जय हो। गाइए। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। ओ धर 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 मुरली अधर, धर धर मुरली अधर, ओ धर 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 मुरली अधर। धर 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 मुरली अधर। भर 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 मधुर स्वर, भर 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 मधुर स्वर, भर 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 मधुर स्वर। भर 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 मधुर स्वर। ओ कर कर नटवर स्वरूप, कर नटवर स्वरूप, कर कर नटवर स्वरूप। कर कर नटवर स्वरूप। ओ सुंदर सुखकारी, सुंदर सुखकारी, ओ सुंदर सुखकारी। गाइए। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। घन 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 बजत ताल, घन घन भजत ताल, घन 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 बजत ताल। घन घन भजत ताल। ओ ठुम 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 चलत जाओ, ठुम ठुम चलत चाल, ठुम 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 चलत चाल। ठुम ठुम चलत चाल। छन 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 ना 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 ना, छन छन न न न न न, छन 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 ना 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 ना। छन छन न न न न। ओ नूपुर धुन प्यारी, नूपुर धुन प्यारी, नूपुर धुन प्यारी। गाइए। प्यारे। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज हो। नाचत गिरधारी।
कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा कर ताली की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। रास बिहारी भगवान की, बाके बिहारी लाल की। श्री राधे। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी कई भाव से हाँ। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत कहिए जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। एक बार कहिए हरि बोल। हरि बोल। कहिए ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत ओ गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। हाँ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी कई भाव से बनवारी। हाँ। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। ओ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। हाँ वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। जय राधे राधे, 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 केवल 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए भाव से प्रेम से गाइए राधे 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 बोलो रास बिहारी भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे। बंधुओं बिल्कुल शांत होकर सभी विराजें। हम लोग बहुत जल्दी रुक्मणी मंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल शांत होकर सभी विराजें। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, मेरे प्रभु ने यह सुंदर महारास लीला की
और इस महारास लीला को करके गोपियों को आनंद दिया। इस लीला की फल श्रुति भी बड़ी प्यारी गाई सुखदेव जी ने।